गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 14 तक एक सूट में करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में कर लें। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालेगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री अपॉन, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया था हमें, 22/7। रेडियस हमारे पास 6 इंटू 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 और 6 से 6। 6 दूनी 12 का 2 हासिल है, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उतारिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमें क्या याद रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है ये चौथा पार्ट। ठीक है भाई, एक पार्ट को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। परिधि वृत्त की परिधि कितनी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितनी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को बोलते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। इस 2 से इस 11 कैंसिल करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 11। तो r इज इक्वल टू 11 इंटू 7/22। ये इधर जाके जो डिवाइड में है वो कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में, 11 दूनी 22। रेडियस आ गई आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है हमें? उससे बाद हमसे पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब एक पार्ट का, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। वृत्त के चौथे अंश का। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन कितने डिग्री? अपॉन 4। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो? 22/7।
रेडियस कितनी है हमारे पास 7/2, 7/2 इंटू इस 4 को क्या लिखेंगे 1/4। 7 से 7 कट गया, ठीक है जी, और 2 से इस 22 को काटा तो 11, और कट रहा है कुछ नहीं कट रहा जी। 11 सते 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक हमारे पास घड़ी है, ठीक है जी, इसकी सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो पहली बात ये लिख लेते हैं, घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है हमारे पास, इसको बोलेंगे उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। 1 मिनट में रचित कोण मतलब 1 मिनट अगर सुई हिलती है तो कितने का एंगल बनाती है 360 डिग्री अपॉन में 60 6 डिग्री का। यानी मिनट की सुई एक बार हिलेगी तो कितने का एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में रचित कोण यानी थीटा इज इक्वल टू 5 गुणा में 6 डिग्री यानी 30 डिग्री का। कोण कितने का आ गया 30 डिग्री का। फिर क्या पूछा हमसे कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर में θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और रेडियस क्या हमारे पास 14 14 गुणा 14। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 7 एकम 7 7 दूनी 14। भाई 2 से कम 2 और 2 से कट गया कितना 2 छिक्के 12 और 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14 और कट रहा है नहीं कट रहा। 22 गुणा 7 यह है हमारे पास 22 गुणा 7 और बटे में कितना हमारे पास 3 7 दूनी 14 का 4 आर से 7 दूनी 14 और 1 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 रेडियस कितनी दे रखी है हमें, रेडियस हमारे पास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और वृत्तखंड देखिए कोई सर्कल है, अगर उसको कोई जीवा 2 बराबर भागों में बांटती है, जीवा 2 भागों में बांटती है, ठीक है, जो जीवा होती है ना जीवा, इसको एक और नाम बोलते चौड़। ठीक है, ये जब बांटती है तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं वृत्तखंड। और अगर त्रिज्या बांटती है तो इसको क्या बोलते हैं
त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, रेडियस से बांटा जाता है। ठीक है, ये चौड़ के द्वारा अगर डिवाइड हो तो क्या बनता है? वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट। ये मैंने बस बता दिया। ये है आपका माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। मतलब ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड है। और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? लघु त्रिज्याखंड बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और कोण कितने का बनाती है? एंगल, कोण जो थीटा है हमारे पास वो कितना? समकोण है। समकोण मतलब राइट ट्रायंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। पहले पॉइंट में हमसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु का मतलब मैंने बताया आपको, ये पार्ट लघु है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? लघु बोलेंगे इसको। तो लघु वाले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है जी। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 इंटू 10, पाई कितना है? 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। 10 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 100। 9 कम 9, 9 चौक 36, 0 से 0 कट गया और 9 चौक 36। पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ गया? 100। इस 100 से इसको मत काट देना, गलत होगा वो। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 से अगर 314 को काटोगे पॉइंट हटाया तो 157 बचता है, 157। इसको काटेंगे तो कितने से? 2 से इसको काटा, 2 से उसको काटा, तो ऊपर बचा 157 अपॉन 200 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है जी। आगे क्या करना है? आगे है एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर देखिए, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 100 ब्रैकेट इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? 200, 200 एलसीएम लेंगे तो 157 माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, अब 100 गुणा माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 57/200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, कितना आ गया? 57/2। 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर, पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, उतारिए इसको, फिर मैं सेकंड पॉइंट करवाता हूँ। आइए आगे इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या बोला हमसे? क्वेश्चन कहता है इसके सेकंड पार्ट में कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड मतलब ये वाला पार्ट, ये सॉरी दीर्घ है ना, हाँ, तो दीर्घ वाला ये पार्ट होता है। ठीक है जी, दीर्घ पार्ट ये होता है। और जो बच गया वो छोटे वाले को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड। जो रेडियस से डिवाइड होता है ना दो पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड यानी सेक्टर।
और जो चौड़ से होता है, जीवा से होता है, उसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। 360 डिग्री माइनस थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास? 10, तो 10 गुणा 10। पॉइंट हटाया अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आगे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 270 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में 314। ठीक है जी। देखिए 0 से 0 कट गया और 3 टेबल से काटेंगे, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारे पास कितना आ गया है? 9/12 और गुणा में 314। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 157। 3 से गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21 का 1, हासिल 2, 15 तिया 45 और 2 47 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 पॉइंट, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और फिर से 2 पंचे 10। कितना आ रहा है इसका आंसर? देखिए एक बार चेक करता हूँ मैं। या इसका आंसर कितना है? 55.5। इसका है 255। चार गुणा में कहीं गलती होगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14, 3 तिया 3 चौक 12, 3/2 और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलो मैं देखता हूँ कैलकुलेशन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। कोण कितने का है हमारे पास? यानी थीटा है 60 डिग्री का। ज्ञात कीजिए। इसमें 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है जी। इसको रेडियस, इसको एंगल, इसको क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है जी, 2πr। थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। हमें कुछ भी नहीं दिया है तो इन्फॉर्मेशन तो हम क्या लेंगे? 22/7। रेडियस कितनी हमारे पास? 21 सेंटीमीटर। 7 तिया 21 और 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 2 तिया 6, इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आ गया भाई हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं आता। ये है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला हमसे? सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी है 21 गुणा 21, 7 तियाँ 21, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा तो कितना आ गया 11। ऊपर क्या बचा है 11 और 21, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 2 21 गुणा में 11 तो आ गया 21 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतारिए, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आइए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड पार्ट के लिए क्या बोला हमसे। थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होता है। अब देखिए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 21 गुणा 21, पाई का मान 22/7, थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 और साइन 60, क्योंकि थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, 6 कम 6, 6 6 36 और 2 तियाँ 6 और 2 से 11, तो इसको करके आए 21 गुणा 21 ब्रैकेट 11 बटे 7 तियाँ 21 माइनस 1/2 गुणा में 1 √3/2, सॉरी, क्योंकि इसका मान कितना होता है √3/2। बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं। 21 गुणा 21, इसका एलसीएम कितना आएगा 21 चौके 84, 21 चौके 84। इसकी गुणा यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 11 से करेंगे तो 44 माइनस 21 को इससे करेंगे तो 21√3। ठीक है जी, 21 से कम 21, 21 चौके 84। देखिए एलसीएम लेने के बाद आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं बोर्ड मास के रूल से। देखिए 21 गुणा क्या बचा आपके पास एक बार क्या करना है 21 की मल्टीप्लाई करनी है 44 से और अपॉन में कितना है 4, फिर क्या है माइनस 21 की 21 से करेंगे 21 गुणा 21√3 और बटे में 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी बटे में 4, इसकी इससे करी और बटे में 4। देखिए 4 एक कम 4, 11 चौक 44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 11 दूनी 22 और 1 23, 231 माइनस 21 की मल्टीप्लाई 441√3 और बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 सिर्फ इसके बटे में, ये आपका आंसर है। उतारिए। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेडियस कितनी है हमारे पास, त्रिज्या हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और कोण कितना है हमारे पास, यानी थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो फर्स्ट पॉइंट में निकालना है इसके संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। ठीक है जी। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 × 15, पाई का मान 3.14 है शायद जी, इंटू थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री बटे 360 डिग्री -1/2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है बैठ जाइए, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री। ठीक है जी। अब 15 × 15 और 6 × 6 6 6 36, 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 1.75 1.75/3 -1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। आगे 15 × 15 1.57/3 -1.73/2 2 जा 4। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में बिकॉज √3 = 1.73। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब एलसीएम लेना है। इधर करते हैं इसको 15 × 15, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 की गुणा इससे करनी है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 15 चौक 60 और 2 62, माइनस 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, ये आ गया जी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको एलसीएम ले चुके हैं तो इसको काट सकते हैं हम, 3 × 5 = 15 और 3 चौक 12। एक यहाँ पे माइनस करना है 6.28 में से 5.19 तो 9 0.1, 15 × 75 गुणा माइनस करके आया 1.09/4। ठीक है। ये पॉइंट हटाया इनटू में अपॉन में 100। अब इसको क्या करना है 75 से गुणा करना है और 4 से भाग करना है, तो 109 × 75, 9 × 5 = 45, 5 एकम 5, 7 9 63, 7 एकम 7, 5 7 11 8 81 75 गुणा करके आया 81 75 बटे 4 गुणा में 100। अब इसको 4 से भाग करते हैं, 81 75 भाग 4, 4 दूनी 8 107, 4 चौक 16, 1 5 और 4 तियाँ 12, फिर यहाँ पॉइंट 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 20 43.75, 4 से भाग कर क्या आया 20 43.75, 2 0 है तो पॉइंट क्या होगा 2 आगे हो जाएगा, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। उतारिए। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें निकालने के लिए बोला था
मैंने ये लिख लिया है ताकि इसका यूज़ कर सकें। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई का मान कितना है 3.14 गुणा आर कितनी है 15 गुणा 15 माइनस, और ये हमने अभी कितना निकाला है 20.4375। अब इसकी 15 की 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है जी 225 माइनस 20.4375। अब 225 की गुणा करनी है 314 से, 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 900, 5 2 2 गुणा गुणा 5 से 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7 और 3 दूनी 6, 0 5 9 2 7 16 का 6 हासिल 1, 9 2 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 7 3 10 0 हासिल 1, 706.50। ये आ गया भाई 706.50 माइनस 20.4375। अब 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट आएगा। फिर 706.50 में से 20 पॉइंट इसको माइनस करना है, तो 20.4375, 0 बढ़ा लो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0 पॉइंट, यहाँ क्या बचेगा 6 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ क्या बचेगा 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो त्रिज्या है यानी रेडियस है आर, वो कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितने का हमारे पास थीटा है 120 डिग्री का। पाई का मान कितना है 3.14 और √3 का मान है 1.73। ठीक है जी, तो करते हैं इसको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इधर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है भाई 12 गुणा 12, पाई का मान 3.14, थीटा है 120 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री। ठीक है जी, वैल्यू रख रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा था। और ये 12 गुणा 12 और 12 कम 12 12 बटे 36, 314/3 माइनस 1/2 और साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, बिकॉज
साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। किसको लिख सकते हैं? साइन 120 डिग्री को। ये देख लो भाई, इम्पोर्टेंट है ये। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, जो बराबर किसके होता है? साइन 60 के। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई। अभी हो गया 12 गुणा 12 3.14/3 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 और 2 दूनी 4। ठीक है, बाकी इधर करते हैं। 12 गुणा 12, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 चौक 12। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है और इसकी यहाँ करनी है। इसकी यहाँ कीजिए, 4 चौक 16 का 6 RC लेख 4 गुम 4 और 1 5 और 4 तियाँ 12, 12.56। 4 चौक 16 का 6 RC लेख 4 गुम 4 और 1 5 4 तियाँ 12। सही है जी। आगे देखिए, इसको 3 से करते हैं। 3 तियाँ 9 और 17 तियाँ 51। 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब इसको माइनस करना है तो इधर माइनस कर देते हैं। 12.56 में से 5.19, 9 7 16 होता है और 4 में से 1 गया तो 3.7, 7.37। इस 12 से 12 कैंसिल हो गया। एलसीएम के बाद कैंसिल कर सकते हैं हम। 12 गुणा कितना है? 7.37। अब 7.37 जो है, इसकी मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओ, मल्टीप्लाई करो पहले। कितने से? 12 से। 7 दूनी 14 का 4 RC लेख 3 दूनी 6 और 1 7 7 दूनी 14 गुणा 7 3 7 4 7 दूनी 14 का 4 RC लेख 4 3 7 और 1 8 7 और 1 88.44। 2 के बाद पॉइंट था, लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक्सरसाइज 12.2। कोई घोड़ा है, ठीक है। डायग्राम तो ऐसे बुक में बना हुआ है, ज़रूरत नहीं है। घोड़ा है, कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है? 5 मीटर लंबी रस्सी से। 5 मीटर रस्सी यहाँ बांध रखा है। अगर कोई घोड़ा जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो 5 मीटर के दायरे में जो एरिया आएगा ना, वहीं घास चर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें उसका रेडियस जो होगी, त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी है हमारे पास? जो रस्सी की लंबाई होगी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, मीटर है? 5 मीटर है। ठीक है, रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो गई? 5 मीटर। और कोण जो है थीटा, वो कितने का दे रखा है? 90 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पूछा पहले पार्ट में? पहले पार्ट में हमसे बोला गया मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। भाई इंग्लिश वाले जो है अपनी बुक में देखकर जो इंग्लिश लिखी है उसे लिख लेना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो लगेगा θ/360 गुणा में πr²। थीटा कितना है? 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.14 और रेडियस क्या है हमारे पास? 5 इंटू 5। ठीक है, ये पॉइंट हटा अपॉन में 100, 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 और 2 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आता है? 157। ठीक है,
ऊपर जो बचा हमारे पास 157 गुणा 25/2 और गुणा में 100, 5 बचे 25, 25 किससे गुणा करके 2 से भाग करना है, तो 157 गुणा 25, ठीक है जी। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 15 पिचे 75 और 3 78, और 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 15 दूनी 30 और 1 31, 5 8 4 12, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 3925, ठीक है जी। कितना आ गया, ये आ गया 3925 और बट्टे में 2 गुणा में 100, 2 एकम 2, 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यहाँ आ गया वही पॉइंट, ठीक है जी। 2 जीरो लगी हुई हैं तो 2 पॉइंट इधर सरक के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ की ध्यान देनी है, जो रस्सी की लंबाई होगी वो हमारी रेडियस होगी। उतारिए इसको फर्स्ट पार्ट को। हाँ जी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जा रही। जो रस्सी की लंबाई है पहले कितनी थी 5 सेंटीमीटर, अब रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की नई लंबाई, रस्सी की नई लंबाई अब कितनी रस्सी कर दी भाई, रेडियस कितनी कर दी, अब रेडियस कर दी, बड़ी आर लिख देता हूँ, कितनी कर दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रस्सी की नई लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर कर दी। तो ये बताओ कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, 5 मीटर रस्सी थी तो उसने कितना 19.625 मीटर स्क्वायर पे घास चर पाया था घोड़ा, ठीक है जी। अब रस्सी की लंबाई कितनी है 10, तो 10 पे निकालते हैं, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला नया क्षेत्रफल वही θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 3.14 और रेडियस कितनी हमारे पास 10 गुणा 10, पॉइंट हटाया बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 314/4, 2 दूनी 4, 2 से 157, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16.5, 78.5 मीटर स्क्वायर। देखिए जब 5 रस्सी की लंबाई थी तो क्षेत्रफल कितना चरा था 19.625, और जब 10 है रस्सी की लंबाई तो क्षेत्रफल कितना आया है 78.5। तो कह रहा है कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हो गई, कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुई है, मतलब घोड़ा कितना अधिक घास चरता है। क्या लिखा है इसमें, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसी बात को लिख के अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर में पहले कितना था वही अब कितना है 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 78.5 में से
19.625 को माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 6 14 सही है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका 7, 9 से 7 जाना है, 9 से 7 यानी 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 ही बच रहा है। ठीक है जी। और यहाँ क्या है, 6 में से 1 गया 5, 58.875। ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या है 4 बचा है तो 14 हो गया, 8 6 14 सही है। 7 बचा है 9 और 8 17। ठीक है जी, ये ठीक है। 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आइए अब क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चांदी का ब्रूच है। ठीक है जी। इस पे डायमीटर कितने, 1 2 3 4 5 डायमीटर कितने हैं इसमें, 5 डायमीटर है। एक ब्रूच चांदी के तार से बनाया जाता है, इसका व्यास कितना है, व्यास कितना है इसका 35 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी जी, इसकी त्रिज्या यानी रेडियस हो गई 35/2 mm। आगे क्या कहता है कि तार को वृत्त के 5 व्यास, इसके व्यासों की संख्या, व्यासों की संख्या कितनी है भाई, 5। नंबर ऑफ डायमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ डायमीटर कितने, 5 है। फिर क्या कह रहा है, 10 त्रिज्या हो गई, सिंपल सी बात है जैसा कि दिखाया गया है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पूछा है भाई, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। ठीक है, क्या होगी, एक तो 2πr होगी। अब आप कहेंगे 2πr क्यों लिया, भाई 2πr है इसके लिए, ये जो सर्कल है इसके लिए क्या लिया हमने, 2πr लिया है। ठीक है, प्लस 5 गुणा में व्यास। अब ये 5 कहाँ से आया, व्यासों की संख्या कितनी है 5, 2 पाई का मान कितना है भाई, पाई का मान है 22/7। रेडियस कितनी है इसकी 35/2, 35/2 प्लस 5 गुणा व्यास कितना है इसका 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, इस 2 से 2 कट गया और 22 पंचे 110 प्लस 5 पचे 25 का 5 हासिल 2 और 5 या 15 और 2 17, 175। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पे 5 7 और 1 8, 1 और 1 2 मिलीमीटर। ठीक है जी, प्लस देख ले 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर। और इसमें दूसरी चीज़ जो पूछा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, उसे भी कर देते हैं साथ के साथ ही। उसमें क्या पूछा है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक, यानी प्रत्येक का मतलब एक का पूछा है सिर्फ, प्रत्येक
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना 10। ठीक है जी, 10। थीटा कितना होगा उसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा भाई ब्रैकेट में, बिकॉज क्योंकि कितनी है त्रिज्याएं, कितनी है 10 त्रिज्या, 10 त्रिज्याएं केंद्र पर 10 सामान्य या है ये सामान्य कोण बनाती हैं। ठीक है भाई, 10 त्रिज्याएं केंद्र पर 10 समान कोण बनाती हैं। समान कोण लिख देना या सामान्य लिख देना। ठीक है जी, तो इसके लिए इसलिए इसमें ही लिख लेना ये, इसलिए 360 डिग्री बटे में 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 36 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। तो 36 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में पाई का मान 22 बटे 7। आर कितनी है, आर है 35 बटे 2 गुणा 35 बटे 2 गुणा 1 बटे 10। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 36 से काटेंगे तो 10। ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 11। और कुछ कट रहा है तो 11 को 35 से गुणा करना है और कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे में क्या आ गया 8 और 11 सत्ते 77, 77 बटे 8। तो 77 बटे 8 क्या सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए इसको। ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसका फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है गलत। ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसका आंसर आ रहा है गलत पीछे से। तो इसको मैं दोबारा करता हूँ साफ साफ। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा से साफ साफ करता हूँ। और ये आपने उतार लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मत उतारिए, ये गलत हो गया है, इसको उतार लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको देखते हैं इसमें क्या गलती हो रही है, कहाँ पे गलती से मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक करते हैं। देखिए थीटा बटे 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास 36 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू तो 22 बटे 7 है। ठीक है जी, और आर कितनी है हमारे पास 35 बटे 2 गुणा 35 बटे 2। और रीजन जो था वो रीजन क्या था, तो रीजन के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि 10 समान त्रिज्याएं केंद्र पर 10 समान कोण समान 10 बराबर त्रिज्याएं, बराबर लिख देते हैं जी, ये बराबर 10 बराबर त्रिज्याएं
10 बराबर त्रिज्याएं केंद्र पर 10 बराबर कोण बनाती हैं, ऐसे सही है, ठीक है, बनाती हैं, इसलिए थीटा बराबर में 360 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से थीटा आ गया, 36 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 10, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 11 आ रहा है। अब सही है, कुछ गलती हो गई थी हमसे। 11 पच्चे 55 का 5 हासिल 3, 11 33 और 5 38, 385/4 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। उतार लीजिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आइए अब कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 10वें में क्या है, हमारे पास एक छाते के ताने हैं, उसमें कितने हैं 1 2 3 4 8 ताने हैं। कह रहा है कि छतरी की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस 45 सेंटीमीटर, यानी ये एक की रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। और जो इसमें कोण होगा, कोण यानी थीटा, यहाँ पे केंद्र पे कोण बनाता 360 डिग्री का, और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा, 8 पार्ट में, तो 360 डिवाइड बाय 8। और रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, रीजन में इधर लिख देता हूँ, बिकॉज 8 बराबर त्रिज्याएं, 8 बराबर त्रिज्याएं केंद्र पर 8 बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है जी। तो 8 चौक 32, 4 8 पंचे 40, 45 डिग्री का आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या बोला हमसे, क्वेश्चन में बोला है कि 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल बताना एक ताने के बीच का, बस ये एक पार्ट का, ठीक है। तो थीटा बट्टे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 45 इंटू 45, ठीक है जी। अब इसको जब 5 निम 45 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 9 अट्ठे 72, कितना आ गया जी 8। तो ये हो गया 45 गुणा 45, ये 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 से 11, 11 गुणा 45, 45 की गुणा होती है 20 25, 5 पचे 25 और 4 पंचे 20, ठीक है, और बट्टे में 4। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है,
11 पच्चे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हासिल 2 और 11 दूनी 22, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जी आपका आंसर, उतारिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने 7 को छोड़ दिया है, 7 भी है अपॉन में, तो 7 चौक 28, ठीक है जी, अपॉन में कितना आएगा 28, ठीक है। ये 7 रह गया था हमसे, अब उतारिए इसको। देखिए जाइए, त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। त्रिज्या कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर और कोण कितने का 115 डिग्री का। पत्तियों के प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, पत्तियों की बुहार के साथ जितना साफ होने वाला क्षेत्र, साफ होने वाला क्षेत्रफल, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि जैसे वो देखा होगा आपने, गाड़ियों में लगा होता है वाइपर जो ऐसे साफ करता है गाड़ी को, ऐसा कुछ होता है, ठीक है जी। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी, कोण जो दे रखा है 115 डिग्री का है और इसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइपर कितने हैं, 2 हैं, तो इन्हें 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ 2 वाइपर हैं तो उसे 2 से गुणा कर दी, और फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा में पाई r स्क्वायर, ठीक है जी। 2 गुणा थीटा कितना हमारे पास 115 डिग्री और बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 और रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 25 गुणा 25, ठीक है जी। तो 5 की टेबल से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। आगे इसको काटते हैं, अब कितने की टेबल से काटें, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 छिके 12, ये आ गया 36, ठीक है जी, 36 आ गया। उसके बाद अब हमारे पास जो बचा है उसे देखिए, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास है 23 गुणा 22 गुणा 25, 25 कितना होता है 625 और बट्टे में क्या है हमारे पास 36 गुणा 7, 7 की टेबल से ये नहीं कटते तीनों, 2 से काट लेते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कितना कटेगा 18, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तीनों की, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22, 23 24 25, ठीक है जी। और गुणा में 625 और बटे में कितना है 18 सत्ते 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 126। इसकी गुणा करनी है और गुणा करके सेंटीमीटर मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, वही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए इसको। पंद्रह 81 25, इसकी गुणा आ रही है जी 15 81 25 बट्टे में कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उतार लीजिए इसको, मैंने गुणा भी लिख दी। आइए
क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जहाज़ों को समुद्र जल स्तर से नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस देखा होगा आपने, ठीक है। जो लाइट हाउस होते हैं, जो जेल वगैरह में लगे होते हैं, जो दूर दूर तक लाइट हाउस उनकी लाइट जाती है, तो उसका जो कोण है वो है थीटा, वो है 80 डिग्री का। और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या जो है रेडियस, वो इसकी रेडियस है 16.5 किलोमीटर की। और पाई का मान कितना दिया है जी इसके लिए? पाई का मान है 3.14। 3.14। दो जहाज़ों के बीच की दूरी फाइंड करनी है हमें, ठीक है जी। तो क्या है क्वेश्चन में? समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, रेडियस 16.5 गुणा 16.5। ये पॉइंट हटाया और अपॉन में 2 जीरो, ये हटाया 1 और 0 और ये पॉइंट हटाया, तो ठीक है जी। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 2 की टेबल से 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब ये 9 किसी की टेबल से नहीं जाता, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 314 दूनी 628 गुणा 165 गुणा 165 जो होगा, 165 गुणा 165 मैंने पहले से ही गुणा यहाँ करके रखी है। 27,225। 27,225 किसकी है? 165 की। इसकी 2 से कर दी मैंने 628, इसकी इससे कर दी, इतनी आ गई। अपॉन में कितना है? 9 × 2 4 0, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इतना आया हमारा, ठीक है। अपॉन में कितनी है? 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। फिर मैंने 9 से इसको डिवाइड करा तो इतना आया, ठीक है जी। इसको मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अपॉन में कितनी जीरो थी? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं ना तो और हो जाएगा। ये 3 की टेबल से इसको काट के जो आएगा सीधे मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको इधर करके दिखा दूं और लिख देता हूँ ऐसे। ये देखो 2 गुणा 314 गुणा 165 गुणा 165 और बटे में कितना है? 9 गुणा 1 2 3 4 0। तो 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15 कट रहा है। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15। अब इसका कितना आ गया गुणा करके? 628 और गुणा में ये 55 55, 5 5 25, 6 5 30 और बट्टे में कितनी जीरो हैं? 4, 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर वही आएगा 18997 और कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। अपॉन 1 2 3 4 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। फिर वही आ गया 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना। हम अगला सवाल करते हैं, उतार लीजिए इसको। आइए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कितने 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ जो डिजाइन बन रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास 6। 1 ये हो गया, यहाँ 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 और एक यहाँ हो रहा 6। ठीक है जी, और यहाँ केंद्र है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले कोण की बात लिख देता हूँ मैं। कोण यानी थीटा 360 डिग्री का टोटल होता है, और भाग कितने भाग 6, 6 6 36 60 डिग्री, क्योंकि 6 समान जीवा केंद्र पर 6 समान कोण बनाती हैं। ठीक है जी, थीटा हो गया, और हमें क्या दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, डिजाइन का क्षेत्रफल बताना। पहले तो डिजाइन का क्षेत्रफल। अब डिजाइन कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, 6 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है जी, और उसके बाद 6 गुणा आर कितना, रेडियस कितनी हमारे पास 28, 28 गुणा 28। ठीक है, पाई का मान कितना हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर के थीटा कितना हमारे पास, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2, और साइन कितना 60 डिग्री। ठीक है जी, 6 कम 6 6 6 36, 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 आ गया 6 गुणा 28 गुणा 28 11/21 11/21 माइनस 1/2 √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 6 गुणा 28 गुणा 28, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21 चौक 84, 4 11 चौक 44 माइनस √3 की वैल्यू कितनी 1.7 इंटू, ये वैल्यू है √3 की वैल्यू, √3 इज इक्वल टू 1.7 गिवा नहीं है हमें क्वेश्चन में। इसकी गुणा किससे करनी है 21 से। एलसीएम हो गया, तो एलसीएम हो गया तो अब इसको काट सकते हैं। 6 कम 6 6 कम 6 6 2 14 6 चौक 24। ठीक है जी, और 14 कम 14 और 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 गुणा, यहाँ क्या है 44 माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे 35.7, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1 17 34 और 1 35। ठीक है जी, ये आ गया। अब 44.56 गुणा, इसमें से इसको माइनस करो 8.3, और इसके दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 56 गुणा 83, 6 18 का 8 हासिल 1 5 15 और 1 16, 8 6 48 का 8 हासिल 4 8 5 40 और 4 44, 8 6 2 14 का 4 हासिल 1 5 और 1 6, 464.8 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया जी डिजाइन का क्षेत्रफल। अब खर्चा और निकाला है,
तो कुल खर्च इज इक्वल टू 0.35 गुणा 464.8 रुपये। ठीक है जी। अब इसको इससे पॉइंट हटा अपॉन में कितना 2 जीरो, ये पॉइंट हटा अपॉन में 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करके 464.8 की गुणा 35 से करनी है और भाग किससे कर देना 1000 से। तो उतार लीजिए इसको। हाँ जी, तो गुणा कर दी मैंने 162.680 आ रहा है। तो ये पॉइंट नहीं आएगा ना अभी, क्योंकि 162,680 और बटे में कितना 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो पॉइंट लगाएंगे तो 162.68 रुपये। ठीक है जी। ये हो गया आपके क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट। ठीक है जी। तो इसको उतार लीजिए और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पर अपलोड करके और जितना हो सकेगा उतना मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना बात मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब सामने वालों को इसमें इंटरेस्ट ना हो। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा मनोबल मिले और इससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से खुद को इम्प्रूव करके और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है जी। धन्यवाद।